नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, निजी स्कूलों के प्रिंसिपल को डीओ ने दिया आदेश, आरक्षित श्रेणी की सीटें खाली रहने पर भी सामान्य श्रेणी के बच्चों से नहीं भरें। निजी स्कूलों के साथ शिक्षा विभाग की बैठक DBMS स्कूल ऑडिटोरियम में हुई और इसमें 50 से अधिक स्कूलों के प्रिंसिपल एवं अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में ये बात सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में RT नामांकन में गिरावट दर्ज की गई। 60% से अधिक सीटें खाली रही। ऐसे में आने वाले सत्र में RT के तहत गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीट पर 100% आरक्षित कोटे के बच्चों का ही नामांकन सुनिश्चित कराने की बात कही गई। अगली खबर, जमशेदपुर में लड़के के बजाय लोग लड़कियों को गोद लेने के लिए आगे आ रहे हैं। जिला बाल संरक्षण विभाग कार्यालय की ओर से पिछले 2 साल में कुल 16 बच्चों को गोद लिया जा चुका है और इनमें 10 लड़के और 6 लड़के हैं। अभी जिला बाल संरक्षण विभाग के पास एडॉप्शन के लिए 9 लोगों के आवेदन लंबित हैं और इनमें 6 आवेदकों ने लड़की को गोद लेने की इच्छा जताई है। हालांकि बच्चा गोद लेने के कानून में बदलाव के कारण पिछले 6 महीने से एडॉप्शन बंद है। पहले केंद्रीय एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी एवं जिला बाल कल्याण समिति की ओर से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद जिला फैमिली कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती थी। हालांकि अब जिला के दंडाधिकारी DC के स्तर से फैसला लिया जाएगा। अगली खबर, बोकारो के जैप 4 कैंपस में IRB के ट्रेनी जवान की गोली लगने से मौत हो गई। घायल जवान को BGH ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मृतक जवान का नाम सुशील कुमार बताया जा रहा और वह साहिबगंज का रहने वाला है। दुर्गा पूजा ड्यूटी के लिए उसे रांची आना था और कल ही जवान को हथियार और गोली मिली थी। इस मामले को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। जवान की मौत कैसे हुई, इसकी जांच चल रही है। अगली खबर, दुर्गा पूजा में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश नाकाम। राज्य में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की। मेन रोड छावरी में तब्दील त्योहार के मौसम में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश नाकाम की गई। राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में स्थित मल्लाह टोली इलाके में मौजूद मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। मंदिर में स्थापित प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। शहर दुर्गा पूजा की तैयारी में लगा है। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व शहर का माहौल बिगाड़ने में लगना चाहते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इलाके में लगे CCTV के फुटेज भी खंगाले जा रहे। घटना स्थल पर सिटी DSP, कोतवाली DSP सहित कई थानों के थाना प्रभारी मौजूद हैं। अगली खबर, पूजा सिंघल अस्पताल में हुई भर्ती। जमानत याचिका पर सुनवाई टली तो बिगड़ी तबीयत। सीने में दर्द और सांस लेने में हुई तकलीफ। मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी पूजा सिंघल की तबीयत अचानक खराब हो गई और देर रात रिम्स में भर्ती किया गया है। हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए दुर्गा पूजा के बाद का वक्त दिया था। पूजा सिंघल को देर रात सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी होने लगी। जेल प्रशासन ने आनंद फानन में उन्हें विशेष एम्बुलेंस से लाकर रिम्स में भर्ती किया है। अगली खबर, कोरोना के बाद पहली बार 2 लाख लोग पूजा में लौटेंगे रांची। यात्री और परीक्षार्थीगण कृपया ध्यान दें, 1 माह से भी रेलवे ग्रुप D की परीक्षा चल रही है और अब दुर्गा पूजा भी शुरू हो चुकी है। फिर भी आपकी राहत के लिए रेलवे कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाने जा रहा। नवरात्रि के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पूजा स्पेशल ट्रेन की घोषणा नहीं की गई। अधिकारी भी नहीं बता पा रहे कि आगे ऐसी कोई योजना भी है। अभी रांची और हटिया से रोजाना चलने वाली ट्रेनों में हालत यह है कि सामान्य बोगियों में परीक्षार्थी और यात्री इस कदर ठूसे आ रहे कि तिल भर रखने की जगह नहीं है। अगली खबर, कभी झारखंड की शान रही HEC कंपनी आज संकट में है। करीब 22,000 कर्मचारियों के साथ 1963 में शुरू हुई देश की इस मदर इंडस्ट्री में अब सिर्फ 3400 कर्मचारी अधिकारी हैं, लेकिन कंपनी के पास इन्हें वेतन देने तक के पैसे नहीं है। कर्मचारियों का 7 माह का तो अधिकारियों का 10 माह का वेतन लंबित है। कंपनी के पास अंतरिक्ष रक्षा, रेलवे, स्टील और कोयला क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का करीब 1500 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए कंपनी के पास पूंजी नहीं है। अगर सरकार कंपनी की आर्थिक सुधार की दिशा में पहल करे तो समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं। अगली खबर, राज्य के 16 लाख असंगठित रजिस्टर्ड श्रमिकों को तोहफा। श्रमिक 5 दिन से ज्यादा अस्पताल में रहे तो मिलेगी न्यूनतम मजदूरी। बच्चों की शादी के लिए भी मदद करेगी सरकार। राज्य के करीब 16 लाख रजिस्टर्ड असंगठित श्रमिक परिवारों को सरकार त्योहारी तोहफा देने जा रही है और इसके लिए राज्य सरकार 3 बड़ी योजनाएं शुरू करने जा रही है, जिसके तहत श्रमिकों को साइकिल एवं सेफ्टी किट के लिए 4000 रुपये दिए जाएंगे। 2 बच्चों की शादी पर 10-10 हजार रुपये और अस्पताल में भर्ती होने पर भी न्यूनतम मजदूरी का फैसला लिया गया है। साथ ही चल रहे श्रमिकों के बच्चों को CM छात्रवृत्ति योजना की राशि भी दोगुनी की जाएगी। अन्य योजनाएं यथावत चलेगी। श्रम विभाग के द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव को राज्य प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है। CM की सहमति और कैबिनेट से मंजूरी के बाद अगले माह से इसे लागू किए जाने की संभावना है। अगली खबर, महज 26 दिनों में पैसा डबल करने के लालच में गिरिडीह, जामताड़ा और देवघर जिले के सैकड़ों निवेशकों के करीब 20 करोड़ रुपए डूब गए। कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी के साथ साथ अपने पशुओं को भी बेचकर निवेश किया था, पर 3 महीने के अंदर यह सर्विस ऐप बंद कर दी गई। निवेशकों के मुताबिक स्विट्जरलैंड की एक युवती ने सबसे पहले सऊदी अरब में
काम कर रहे गिरिडीह के गांडे प्रखंड के घाटकुल निवासी मोहम्मद कलीम से संबंध साधा और पैसा डबल करने का लालच दिया। कलीम ने शुरू में 3,000 रुपये का निवेश किया तो उसके पैसे डबल हो गए और इसके बाद क्या 16 जुलाई को वह सऊदी अरब से अपने गांव आकर कई लोगों को इसकी जानकारी दे दी और कई निवेशक इससे जुड़ गए। पैसा डबल करने का लालच इस कदर हावी हुआ कि गिरिडीह के साथ देवघर और जामताड़ा के सैकड़ों लोगों ने इस ऐप से जुड़कर लाखों रुपए निवेश कर दिए और 20 दिन के अंदर ही 20 करोड़ रुपए इन सभी जिलों के लोगों के डूब गए। अगली खबर 18 स्कूटी पर गश्त लगाएगी 36 पुलिसकर्मी। रांची में दुर्गा पूजा में मनचलों से निपटने के लिए रांची पुलिस तैयारी पूरी कर चुकी है। 18 स्कूटी पर सवार 36 शक्ति कमांडो 2 शिफ्ट में बंटकर शहर में भ्रमण करते हुए मंचलों पर नजर रखेगी। सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक पहले शिफ्ट, जबकि दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक दूसरी शिफ्ट चलेगी। वायरलेस से लैस शक्ति कमांडो को एसएसपी ने निर्देश दिया है कि कहीं भी छेड़खानी या अड्डेबाजी की जानकारी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई करें। जरूरत पड़ने पर संबंधित थाना प्रभारी के अलावा पीसीआर और पेट्रोलिंग की गाड़ी का भी मदद लें। अगली खबर विधायक निधि से रोशन होगा गढ़वा शहरी क्षेत्र। मंत्री ने दिए 10 लाख रुपए। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र अब विधायक निधि की राशि से रोशन होगा। दुर्गा पूजा के मौके पर भी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर और गलियों में फैला अंधेरा दूर होगा। गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए प्रदान किए और इसके लिए मंत्री श्री ठाकुर ने उप विकास आयुक्त को तत्काल नगर परिषद के लिए राशि विमुक्त करने का निर्देश दिया है। अगली खबर गढ़वा में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की बैठक हुई और बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद तिवारी, जिला प्रभारी ब्रजेंद्र कुमार पाठक उपस्थित थे। भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में महासभा की अगली बैठक 8 अक्टूबर को आयोजित करने और सभी प्रखंडों का दौरा करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारा समाज सबसे पिछड़े हुए समाज में शामिल होने के कगार पर पहुंच गया है। समाज को एकजुट होने की जरूरत है, तभी हम अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, तभी समाज का उत्थान भी संभव है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने महासभा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे समाज के लोगों को हर हाल में संगठित होना होगा। जिला प्रभारी ब्रजेश कुमार पाठक ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अपने पूर्वजों के बताए मार्ग पर चलकर इस समाज और राष्ट्र को बचाया एवं मजबूत बनाया जा सकता है। अगली खबर हजारीबाग में 25 एकड़ भूभाग में बनेगा स्पेशल जेल। हजारीबाग में बनेगा झारखंड का इकलौता हाई सिक्योरिटी स्पेशल जेल। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज और झारखंड का इकलौता ओपन जेल खुलने के बाद अब झारखंड का इकलौता हाई सिक्योरिटी स्पेशल जेल भी बनने जा रहा। इसके निर्माण से हजारीबाग का महत्व और भी बढ़ जाएगा। इस जेल का नाम हाई सिक्योरिटी स्पेशल जेल होगा और इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर लिया गया है। जमीन के बाबत सरकार ने पूरी जानकारी हजारीबाग जिला प्रशासन एवं जेपी कारा प्रशासन से मांगी थी, जिस पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा के कारा अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने सरकार के निर्देश पर जमीन को चिन्हित कर अवगत करा दिया है। 2 जगह पर जमीन चिन्हित की गई है। एक जगह सेंट्रल जेल ओपन जेल और जैब 7 का पुराना कैंप के बीच ग्राउंड और दूसरा जेपी कारा के पीछे का 50 एकड़ का भूभाग शामिल है। अगली खबर झारखंड में आदिवासी कुर्मी में भिड़ंत, जात पात में दोनों तरफ से जबरदस्त तनातनी। हेमंत सरकार को चेतावनी दी गई। आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी समाज संगठनों ने पिछले दिनों झारखंड समेत बंगाल और ओडिशा में रेल रोको आंदोलन चलाया था और इसकी जोरदार प्रतिक्रिया आदिवासी संगठनों ने की है। कुर्मी संगठनों के द्वारा आदिवासी का दर्जा देने की मांग का हर स्तर पर विरोध करने का निर्णय किया गया और अगर ये आगे बढ़ता है तो आदिवासी और कुर्मी संगठनों में टकराव हो सकता है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मोराबादी मैदान में कुर्मी संगठनों की मांग के खिलाफ 1 दिवसीय उपवास एवं धरना कार्यक्रम के दौरान इस संबंध में चेतावनी दी। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच के तले हुए कार्यक्रम में 50 से अधिक आदिवासी संगठनों की भागीदारी हुई। मंच ने सीधे तौर पर कुर्मियों की मांग को आदिवासियों पर कुठाराघात बताया। इन संगठनों का यह भी मानना है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। 5 दिनों तक आदिवासी अधिकार मंच के तले हुए कार्यक्रम में 50 से अधिक आदिवासी संगठनों की भागीदारी रही। मंच ने सीधे तौर पर कुर्मियों की मांग को आदिवासियों पर कुठाराघात बताया और कहा कि राज्य सरकार, रेल मंत्रालय और रेल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह आदिवासियों को असंवैधानिक रूप से खत्म करने की साजिश है। अगली खबर झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की तर्ज पर खुले 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में फिलहाल शिक्षिकाओं की नियुक्ति अनुबंध पर रहेगी। अस्थायी नियुक्ति नहीं होने से विद्यालय में बाधित हो रहे पठन पाठन को देखते हुए निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर सहमति प्रदान कर दी है। साथ ही और इसके लिए 2 विकल्प दिए गए, या तो विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली प्रशासकीय पदवर्ग समिति या फिर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेकर नियुक्ति की कार्रवाई शुरू की जाए। अगली खबर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने खोला खजाना। अब की बार 25 लाख खेतिहरों को केसीसी दिया जाएगा और ब्याज भी सरकार चुकाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। यही कारण है कि राज्य में 15 सितंबर 2022 तक 19,18,511 केसीसी धारक हो गए।
सितंबर 2021 के बाद 5,34,331 नए केसीसी को स्वीकृति दी गई है। ज्ञात हो कि केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा और इससे जहां किसानों को खेती में सहायता मिल रही है वहीं उन्हें सेठ साहूकारों के चंगुल से भी मुक्ति मिल रही है। वर्तमान सरकार के प्रयास से कृषि ऋण में लगातार सुधार हो रहा। यही वजह कि राज्य गठन के बाद से दिसंबर 2019 तक मात्र 409 करोड़ रुपए किसानों के बीच वितरित किए गए, जबकि वर्तमान सरकार के द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार से फिर से नाराज हो गए राज्यपाल रमेश बैस। आपको बता दें कि राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने एक बार फिर से विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति में होने वाली देरी को लेकर चिंता और नाराजगी प्रकट की। राजभवन में विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में कहा कि उच्च शिक्षा के विकास के लिए कार्य प्रणाली में गति लाने की आवश्यकता है। कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत एवं राज्य के विकास में बाधक है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति को लेकर रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश विभाग के पदाधिकारियों को दिए हैं। अगली खबर, 8वीं 9वीं और 11वीं के छात्रों को बड़ी खुशखबरी। मैट्रिक इंटर परीक्षा देने वालों की भी बल्ले बल्ले। जैक बोर्ड का बड़ा फैसला। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 8वीं 9वीं एवं 11वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषयों के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्णय लिया। इसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए 47 शिक्षकों को गृह कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया है। इन सभी शिक्षकों से 1 अक्टूबर तक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर मांगा गया। 10 अक्टूबर को सभी शिक्षकों की बैठक JCERT में होगी, जिसमें मॉडल प्रश्न पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। और इधर JCERT ने बताया है कि इस बार दोनों परीक्षाएं बदले पैटर्न में 2 टर्म में होगी। हालांकि प्रश्नों के पैटर्न में इस बार आंशिक बदलाव यानी कि कुछ बदलाव किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट। मानगो और जुगलसलाई में भी इलेक्शन की उम्मीद। आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोल्हान के तीनों जिले सहित सभी 24 जिलों के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी अधिसूचित कर दिए हैं। मानगो नगर निगम, जुगलसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत के चुनाव के लिए सहायक बंदोबस्त प्राधिकारी अभिषेक कुमार को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अधिसूचित किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद और सरायकेला नगर पंचायत के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह और पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा नगर परिषद एवं चक्रधरपुर नगर परिषद के लिए जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कृष्ण कन्हैया राजहंस को उप निर्वाचन पदाधिकारी घोषित किया गया। अगली खबर, JSSC नियुक्ति रूलबुक पर सुनवाई हुई पूरी। फैसला सुरक्षित रखा गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति रूलबुक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 5 घंटे तक सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।